यानी मेजरमेंट। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है कि हम शायद ही कभी रुककर इसके बारे में सोचते हैं। हर दिन दूरी नापने से लेकर बाजार से सामान खरीदने तक हम मापन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता अगर हम सब एक ही पैमाने का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे होते? आज के इस एक्सप्लेनर में हम ये समझेंगे कि कैसे पूरी दुनिया ने एक साथ मिलकर लंबाई को मापने का एक बिल्कुल सटीक और सर्वमान्य तरीका खोज निकाला। सच में ये मानक मापन की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर की कल्पना करते हैं जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में नापने के बिल्कुल अलग-अलग तरीके थे। उस भयंकर कन्फ्यूजन के बारे में सोचिए जिसका सामना उन बेचारे व्यापारियों को करना पड़ता था। कहीं लंबाई को हाथ से नापा जा रहा है तो कहीं कदमों से। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी इंसान का हाथ लंबा है तो उससे कपड़ा खरीदना तो बहुत फायदे का सौदा रहा होगा, लेकिन व्यापार के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक शहर का 1 मीटर दूसरे शहर से बिल्कुल अलग हो सकता था। ऐसे में सही जानकारी देना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। जैसे जैसे दुनिया एक दूसरे के करीब आने लगी, लोग ज्यादा यात्रा करने लगे, तो ये कन्फ्यूजन एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई। इसी भारी गड़बड़ी ने दुनिया भर के देशों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। ये महसूस किया गया कि भाई, अगर हमें विज्ञान और व्यापार में आगे बढ़ना है तो मापन को लेकर तो एकमत होना ही पड़ेगा। और बस यहीं से एक साझा प्रणाली को अपनाने की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। एक ऐसा तरीका जिसे दुनिया का हर इंसान बिना किसी कन्फ्यूजन के समझ सके। और इस पूरी ऐतिहासिक अफरा तफरी का जो अल्टीमेट सोल्यूशन निकल कर आया, वो था अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। आज हम इसी सिस्टम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसे शॉर्ट में एसआई कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस मॉडर्न सिस्टम ने ये पक्का कर दिया कि चाहे कोई पेरिस में बैठा हो या फिर टोक्यो में, नापने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इस शानदार एसआई सिस्टम के अंदर लंबाई मापने की जो सबसे बेसिक और जरूरी इकाई है वो है मीटर। और इसे हम अंग्रेजी के अक्षर एम से दर्शाते हैं। कोई भी दूरी नापनी हो ना तो उसकी शुरुआत इसी मीटर से होती है, चाहे किसी आर्किटेक्ट को घर का नक्शा बनाना हो या किसी दर्जी को कपड़ा काटना हो। मीटर ही मापन की वो नींव है जिस पर हम सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो चलिए अब इसके गणित को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक स्टैंडर्ड मीटर को बिल्कुल 100 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, और इन 100 बराबर हिस्सों में से हर एक भाग कहलाता है सेंटीमीटर। यानी सीधे शब्दों में कहें तो 1 मीटर का 100वां हिस्सा। ये गणितीय बंटवारा ना, इसे समझना बेहद आसान बना देता है, क्योंकि जब चीजें 100 के गुणांक में बढ़ती हैं तो कैलकुलेशन में गलती होने की गुंजाइश लगभग 0 हो जाती है। चलिए इस गणित को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। हम सब ने कभी ना कभी उस पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट स्केल को जरूर देखा है जो अक्सर ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है ना? 15 सेंटीमीटर लंबा ये क्लासिक स्केल मापन के इस बड़े से विज्ञान को बिल्कुल हमारे हाथों में लाकर रख देता है। सच कहें तो ये वही टूल है जिसने हम में से ज्यादातर लोगों को पहली बार नापने के इस कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया था। अगर हम इस 15 सेंटीमीटर वाले स्केल को जरा करीब से देखें तो इसमें 0 से 15 तक के नंबर बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। अब इसमें किन्हीं भी दो बड़े निशानों के बीच की जो जगह है, जैसे 1 से 2 या 5 से 6 के बीच का गैप, उसकी लंबाई एकदम सटीक 1 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह यह पूरा का पूरा स्केल 15 बराबर हिस्सों में बटा होता है, जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को नापने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब इस सिस्टम के बारे में जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि इस 1 सेंटीमीटर की लंबाई को भी आगे 10 बिल्कुल बराबर छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। स्केल पर नंबर्स के बीच जो बारीक बारीक लाइनें होती है ना, वो इसी विभाजन को दिखाती हैं। ये चीज मापन की बारीकी को एक बिल्कुल नए और गहरे लेवल तक ले जाती है। और इन 10 छोटे छोटे हिस्सों में से हर एक की लंबाई को हम मिलीमीटर यानी mm कहते हैं। 1 मिलीमीटर लंबाई की वो सबसे छोटी वैल्यू है जिसे हम इस नॉर्मल स्केल से नाप सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर के ठीक 10वें हिस्से के बराबर होता है। छोटी मशीनें, छोटे पेच या माइक्रोचिप्स जैसी चीजों के लिए 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करने की ये गणितीय सुंदरता ना, हमारी दुनिया के हर काम को बेहद सटीक बना देती है। चलिए, अब तक तो हमने छोटी दूरियों और बारीकियों की बात कर ली, लेकिन आइए अब तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करते हैं। मान लीजिए अगर बहुत बड़ी लंबाई नापनी हो, जैसे 2 शहरों या पहाड़ों के बीच की विशाल दूरी, तो वहां सेंटीमीटर या मिलीमीटर तो किसी काम नहीं आने वाले। जब दूरियां इतनी बड़ी हों तो हमें नापने के एक ऐसे बड़े पैमाने की जरूरत पड़ती है जो इस विशालता को आसानी से कवर कर सके। और बस यहीं पर मापन की एक बहुत बड़ी इकाई तस्वीर में आती है, किलोमीटर।
लंबी सड़कों की लंबाई या मैराथन की दूरियों को नापने के लिए हम इसी बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 1 किलोमीटर बनाने के लिए ठीक 1000 मीटर की जरूरत होती है। बड़ी दूरियों को नापने का ये सबसे शानदार और पूरी दुनिया में माना जाने वाला तरीका है। और ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक बहुत ही खूबसूरत गणितीय लय में काम करती है। जरा इस लॉजिकल ढांचे को समझिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। 10, 100 और 1000 के गुणांकों का ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना, यही एसआई सिस्टम को इतना दमदार बनाता है कि इसे पूरी दुनिया में बिना किसी झंझट के तुरंत अपना लिया गया। हालांकि मॉडर्न एसआई सिस्टम अब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में लंबाई नापने के लिए इंच और फुट जैसी इकाइयों का बहुत इस्तेमाल होता था। पहले का समाज काफी हद तक इन्हीं पुरानी प्रणालियों और पारंपरिक टूल्स पर निर्भर था। दिलचस्प बात तो यह है कि आज भी कई स्केल्स में एक तरफ वो पुराने निशान देखे जा सकते हैं जो हमें उस ऐतिहासिक दौर की याद दिलाते हैं। सबसे काम की बात यह है कि भले ही एसआई मात्रक आज का ग्लोबल स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में पुरानी इकाइयों जैसे इंच और फुट का इस्तेमाल आज भी होता है। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों अलग अलग दुनियाओं के बीच एक बहुत ही सटीक गणितीय पुल मौजूद है, और वो नंबर है 2.54। 1 इंच हमेशा ठीक 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये कन्वर्जन पुरानी और नई प्रणाली को आपस में जोड़कर सब कुछ समझना बहुत आसान बना देता है। लंबाई के शानदार और सटीक सफर को समझने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मात्रकों की ये व्यवस्था हमारी जिंदगी को कितना आसान बनाती है। एसआई मात्रकों का यह असर सिर्फ एक छोटे से स्केल तक सीमित नहीं है। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल इसी तरह के सटीक और मानक मापन की जरूरत होती है। चाहे वो समय हो, वजन हो या फिर प्रकाश की गति, मापन का ये विज्ञान सच में अनधीन है।